हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 7 डैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। इट मीन्स आप प्लांट को कैसे कंजर्व कर रहे हो और एनिमल को कैसे कंजर्व कर रहे हो। पर पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। वी सॉ इन क्लास 7 दैट द पहेली एंड बूजो हैज़ visited to the forest along with the professor अहमद एंड टीपू। हमने क्लास 7th में क्या पढ़ा था बच्चों कि पहेली और बूजो कहाँ गए थे? फॉरेस्ट में गए थे। किसके साथ? अपने प्रोफेसर के साथ, डैट इज़ अहमद एंड टीपू के साथ गए थे। दे वेर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट। वो काफ़ी ईगर थे, काफ़ी एक्साइटेड थे सो डैट अपने वो एक्सपीरियंस शेयर कर सके अपने क्लासमेट से। अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वेर ऑल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एज सम ऑफ देम हैज़ विजिटेड टू द भरतपुर सेंचुरी। उनमें से कुछ बच्चे कहाँ गए थे? भरतपुर सेंचुरी भी घूम के आए थे। सम अदर्स हैड हर्ड अबाउट, किसी ने कौन से नेशनल पार्क के बारे में सुना था? काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, या फिर किसी ने लॉकाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना था, और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, एंड द ग्रेट रिजर्व एक्सेट्रा। तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व या सेंचुरीज़ या फिर नेशनल पार्क के बारे में सुना था। अब ये सारे नेशनल पार्क, रिजर्व, ये है क्या और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो पहेली का डाउट है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग द नेशनल पार्क। आप नेशनल पार्क बना रहे हो, उसका पर्पज़ क्या है? या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ या फिर बायोस्फीयर रिजर्व, इनका कुछ तो रोल होगा। तो बच्चों ये जितने क्वेश्चन है यहाँ पे, जितने इंट्रो दे रखा है और जो पहेली के जितने डाउट है, ये सारे डाउट आपको ये चैप्टर जैसे जैसे आप बढ़ोगे क्लियर होता चला जाएगा। 7.1 दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन एंड कॉजेज़। अब डिफॉरेस्टेशन क्या है और उसके कॉजेज़ क्या है, हमें इस बारे में पढ़ना है। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ। प्लांट एंड एनिमल के क्या होते हैं? बहुत सारे वेराइटीज़ अर्थ पे प्रेजेंट है। दे आर इसेंशियल फॉर देयर वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड के लिए है। टुडे अ मेजर थ्रेट टू अ सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज़ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या हो रहा है? मैं आपको सिंपल वे में बता रही हूँ। डी मीन्स रिमूवेबल और फॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट। इट मीन्स अगर आप फॉरेस्ट को रिमूव कर रहे हो तो उस टर्म को क्या बोलोगे आप? डिफॉरेस्टेशन। We know that deforestation means clearing of forest, that is means removing of forest, जो मैंने अभी आपको बताया, and using the land for the other purpose। और फॉरेस्ट को रिमूव करके जो वो लैंड है वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या किसी और चीज़ के लिए या फैक्ट्रीज़ के लिए, कुछ भी चीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पज़ मेंशन बिलो। तो ट्रीज़ क्यों कट कर रहे हैं? जैसे प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, या तो कल्टीवेशन के लिए, या फिर बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़ के लिए, या फिर फर्नीचर के लिए, बिकॉज हमें फर्नीचर के लिए क्या चाहिए? वुड एज अ फ्यूल। तो ये भी क्लियर हो गया कि क्यों कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है। सम नेचुरल कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर। अब ये तो मैन मेड कॉजेज़ हो गए, बट कौन से कॉजेज़ है जो नेचुरल के साथ साथ आपके मैन मेड है? तो मैन मेड तो हमने देख लिया, नेचुरल क्या है? फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रॉट। आप देखते हो जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर लगा है, कितने महीनों तक, मींस बहुत दिनों तक, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ तक वो फॉरेस्ट फायर चलता गया। और ऑब्वियसली जब फॉरेस्ट फायर हो रहा है तो वहाँ की लैंड क्लियर हो गई, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स जितने भी थे वो क्या हो गए? डेड हो गए। या फिर सीवियर ड्रॉट, ड्रॉट के कारण भी क्या होता है? प्लांट सूख जाते हैं और वो मर गए, तो वहाँ के जो लैंड हो गए वो क्लियर हो गया। तो बच्चों डिफॉरेस्टेशन डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, और ये भी हो गया कि डिफॉरेस्टेशन क्यों ज़रूरी है और डिफॉरेस्टेशन नेचुरली कैसे हो रहा है। तो क्या बताओगे? फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रॉट के कारण भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ऑल राइट, नाउ इज़ एक्टिविटी 7.1 ऐड मोर कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट। और आप बताइए डिफॉरेस्टेशन कैसे हो सकता है, या तो नेचुरल या मैन मेड। तो मैन मेड में और बताओ कैसे हो सकता है। अगर डिफॉरेस्टेशन मेनली आप देखते हो ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं एनिमल्स को, काउ को ले जाते, गोट को ले जाते हैं, वो भी क्या कॉज करता है? ओवर ग्रेजिंग क्या कॉज करेगा? इट्स विल लीड टू डिफॉरेस्टेशन। तो ऐसे आप और भी चीज़ें बता सकते हो। 7.2 डैट इज़ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हमें अब क्या पढ़ना है? कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स इफेक्ट, किसके? डिफॉरेस्टेशन के पढ़ने हैं। पहेली एंड बूझो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। उन्होंने रिकॉल किया कि कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के।
They remember that the deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. तो जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो वो क्या कॉज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और क्या हो रहा है, पॉल्यूशन लेवल भी इंक्रीज हो रहा है. तो ये दो आपके इफ़ेक्ट्स क्लियर दिख रहे हैं. इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. तो ये क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज होने लगेगा. और ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो लोअर्ड. ग्राउंड वाटर है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेंगे. तो देख रहे हो कितने सारे इफेक्ट्स हो रहे हैं. दे नो डैट द डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर. तो डिफॉरेस्टेशन एक तरफ से क्या कर रहा है, जो बैलेंस है नेचर का वो इफेक्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है. दे वेर टोल्ड बाई अ प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ द ट्रीज कंटिन्यू. प्रोफेसर अहमद ने क्या बताया था, पहेलियन बूझों को बताया था कि अगर जो कटिंग ऑफ ट्रीज है ये कंटिन्यू होता रहा, रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीजेस. तो रेनफॉल और जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है ये भी डिक्रीज होने लगेंगे डे बाई डे. यहाँ पे है हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस द रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड्स टू द फ्लड ऑन द अदर हैंड. जो डिफॉरेस्टेशन है एक तरफ तो डिफॉरेस्टेशन क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है रेनफॉल और ऑन द अदर हैंड लीड्स टू द फ्लड. और दूसरी साइड क्या कर रहा है, फ्लड भी होने के लिए दे रहा है. तो ये ऐसे कैसे हो रहा है. Moreover, there will be increased chances of the natural calamities. Natural calamities के chances क्या हो जाते हैं, increase हो जाते हैं, जैसे flood and drought. Recall that the plants need the carbon dioxide for photosynthesis. हमें ये पता है बच्चों कि plants को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन करने के लिए. लेकिन कह रहा है fewer trees would means that less carbon dioxide will be used up, resulting in it the increased अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर. जब आपके प्लांट्स कम होंगे तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कम लेंगे, और जब कम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा. दिस विल लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग एज द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज होगा उससे क्या कॉज करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इंक्रीज होगा और वो क्या करने लगेगा, ट्रैप करने लगेगा हीट को, जो कि अर्थ रिफ्लेक्ट करता है, उससे वो रिफ्लेक्ट नहीं होने देंगे. तो यहाँ इसलिए क्या हो रहा है, टेम्परेचर रेज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है. तो दोनों चीज़ें आपको पता लग गई. द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल. अब क्या हो गया, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ें कनेक्टेड है. जब टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब किसको करेगा, वाटर साइकिल को, एंड में रिड्यूस द रेनफॉल. और क्या होगा, रेनफॉल रिड्यूस होने लगेगा. और जैसे ही बच्चों रेनफॉल रिड्यूस होगा उससे क्या होगा, ड्रॉट मीन्स सूखा हो जाएगा. तो सारी चीज़ें कनेक्टेड है. पहले क्या दिख रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, कम हो रहा है. उसके बाद क्या बोल रहा है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है. क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जितने भी जो रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड हीट कह सकते हो उसको वो ट्रैप कर लेता है. तो दो चीज़ें तो हमें क्लियर है. उसके बाद क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कारण जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गई. वाटर साइकिल डिस्टर्ब होने के बाद रेनफॉल रिड्यूस हो गया, और रेनफॉल रिड्यूस होने के बाद ड्रॉट हो गया. तो ये मैंने 2 बार इसलिए बताया सो डैट आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सको. क्लियर है बच्चों. Next is deforestation. Deforestation is a major cause which lead to the change in the soil properties. तो deforestation में क्या हो रहा है, changes हो रहे हैं किस चीज़ में, soil की properties में. Physical properties of the soil get affected by plantation and vegetation. तो जो physical properties है soil की वो कैसे affect हो रहे हैं, plantation and vegetation के कारण. Recall from class 7th how trees prevent the soil erosion. क्लास 7th में हमने पढ़ा था कि ट्रीज़ कैसे प्रिवेंट कर रही है सॉइल इरोजन को. तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई ट्री है तो इसके क्या है, ये आपको लैंड बना दिया, और अगर बच्चों अगर इसके रूट्स देखते हो, ठीक है, और ये मैं ऐसे बना देती हूँ ट्री, तो ये क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन दे रखी है कि जो ट्री है ये प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन. और अगर यहाँ पे क्या है, बहुत सारे आपके सॉइल है, तो क्या करता है, जितने भी जो रूट्स है ये सॉइल को एंकर करके रखता है. इट मीन्स उसको पकड़ के रखता है कि अगर कोई फ्लड आए या कुछ भी चीज़ हो, विंड हो या किसी भी चीज़ का हो, तो ये सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देता. इट मीन्स सॉइल इरोजन को वो प्रिवेंट करता है. बट कह रहा है कि जैसे अगर ट्रीज़ नहीं है, जब ट्री नहीं है तो क्या हो गया, लैंड बिल्कुल प्लेन है, इसके ऊपर से तो क्या हो गया, ट्रीज़ है, ट्रीज़ नहीं है. जब ट्रीज़ नहीं है तो क्या हो गया, लैंड बिल्कुल प्लेन है. तो इसके नीचे जितने भी सॉइल है वो काफ़ी ईजिली क्या हो जाएंगे,
एक्सपोज हो जाएंगे और वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल हो जाएंगे। सो रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड द रॉकी लेयर। जब टॉप लेयर चले जाएंगे तो क्या एक्सपोज होगा, रॉकी लेयर ही आएंगे या फिर हार्ड लेयर आएंगे। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस। अब जो जैसे जैसे नीचे आप जाओगे, सॉइल के जो नीचे लेयर जाओगे, रॉकी लेयर या फिर क्या होगा लोअर लेयर पे, वहाँ पे ह्यूमस की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और सॉइल कैसे हो गए, लेस फर्टाइल होते हैं। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द डेजर्ट। और क्या हो गया, जो जितने भी फर्टाइल लैंड थे वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेजर्ट में। सो इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आएगा डेजर्टिफिकेशन क्या है। अब ये भी चीज़ मैंने बता दी है, सॉइल इरोजन भी बता दिया है और इतनी सारी जो चीज़ें मैं यहाँ पे 2 बार बता चुकी हूँ इस पैरा में। क्लियर है गाइस। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सो डिफॉरेस्टेशन किस चीज़ को लीड कर रहा है, डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। क्यों, क्योंकि मैंने जैसा बताया था कि अगर डिफॉरेस्टेशन, अगर आप ये पेड़ है, ठीक है, ट्री है, तो यहाँ पे अगर इसके रूट्स आप बना रहे हो और यहाँ पे अगर सॉइल है या फिर वाटर है या फिर मिनरल्स है, तो ये रूट क्या कर रहा है, इस चीज़ को एब्जॉर्ब करके रख रहा है, इनको एंकर करके रख रहा है, पकड़ के रख रहा है। लेकिन कह रहा है अगर डिफॉरेस्टेशन, अगर ये ट्री को आप रिमूव कर देते हो तब क्या होगा, डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। बच्चों समझ में आ रहा है, मैं आपको बार बार काफ़ी स्लो लेके चल रही हूँ कि आपको समझ में आए। द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल सर्फेस इनटू द ग्राउंड। अगर जो वाटर की मूवमेंट हो रही है कहाँ से, सॉइल सर्फेस से कहाँ पे, ग्राउंड, दैट इज इनफिल्ट्रेशन रेट इज़ रिड्यूस्ड। ये चीज़, इसकी जो मूवमेंट है वाटर की कहाँ से, सॉइल से ग्राउंड तक, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि जब सॉइल में ही वाटर नहीं है तो वो ग्राउंड में कैसे जाएगा। सो देयर आर फ्लड, तो क्या होने लगेगा, फ्लड होने लगेगा। बिकॉज जितने जो ग्राउंड्स के जो वाटर है जो नीचे, क्योंकि जा ही नहीं रहे, रूट्स है ही नहीं, तो क्या होने जाएगा, फ्लड हो जाएगा। द अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, और क्या क्या हो गया, न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा आर ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो अब आपको समझ में आ गया डिफॉरेस्टेशन के कारण इनकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है या बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे इफेक्ट हो रही है। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट अ मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। हमने क्लास 7 में क्या पढ़ा था कि हम फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेते, जैसे लिस्ट बना दीजिए, तो जितने भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हो गए या फिर आप वुड ले रहे हो, टिम्बर ले रहे हो, ये सारी चीज़ें कहाँ से ले रहे हो, फॉरेस्ट से ले रहे हो। नेक्स्ट इज़ वी विल फेस अ शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट इफ़ वी कंटिन्यूइंग द कटिंग ट्रीज़। अगर आप कंटिन्यू ट्रीज़ को कट करते जा रहे हो तो जितने भी आपने लिस्ट बनाई है जो आप फॉरेस्ट से ले रहे हो, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनके क्या होंगे, शॉर्टेज होने लगेंगे। नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी 7.2। तो एक्टिविटी 7.2 में क्या कह रहा है, हम ये भी देख लेते हैं। एनिमल लाइफ इज़ ऑल्सो इफेक्टेड बाय द डिफॉरेस्टेशन। तो एनिमल की जो लाइफ है वो कैसे इफेक्ट हो रही है, डिफॉरेस्टेशन के कारण। हाउ, लिस्ट द पॉइंट एंड डिस्कस इन द क्लास। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप वहाँ पे ट्रीज़ कट कर दे रहे हैं और क्या प्लांट्स कट कर दे रहे हैं, तो वहाँ पे जितने भी एनिमल्स है, तो वो एनिमल्स, उनका क्या हो गया, जो फॉरेस्ट है वो तो उनका घर है, तो क्या होगा, उनका जो हैबिटेट है वो इफ़ेक्ट होने लगेगा। सो और भी डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस वीडियो में हम बस एक्टिविटी 7.2 तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 7.3।